मैं सभी साथियों को एक संदेश देने आया हूं। आज सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो कि मैंने आज तक जो बात कही है वो सच हुई है। और ये बात भी ध्यान से सुन लेना कि सिरसा की सरकार होगी, हरियाणा के अंदर सिरसा की सरकार होगी। देखो, सिरसा की पांचों सीटें हैं, रानियां, एलनाबाद, कालांवाली, डबाली और सिरसा। इतने साथी आज इतने उत्साह के साथ तीनों पार्टियों के, ये एक गठबंधन नहीं, एक ये ऐसा आपस के अंदर साझा एक बहुत ही ताकत के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया हुआ आपके विकास के लिए ऐसा एक ये तैयार किया है हमने गठबंधन कि ये हरियाणा की सेवा करेगा और सिरसा में हरियाणा की सरकार को लाएगा। मैं एक बात अभय सिंह जी से आज सारे गांव की, पूरे हरियाणा की कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए अभय सिंह जी ने बहुत कुछ किया है। और किसानों के लिए तो जो अभय सिंह जी ने किया है वो मुझे नहीं लगता इस हिंदुस्तान में भी किसी ने किया हो। पर मेरी एक बात, आपका भाई गोपाल कांडा और अभय सिंह जी, आपके लिए इस हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे ज्यादा जरूरी काम किसान का होता है, खाड़ों का। वो बहुत परेशान है। इस कानून को मैं अभय सिंह जी को कहूंगा कि सबसे पहले आप चेंज करें। अगर 5 साल में 2 साल में सड़क टूट जाती है 1-2 बारिश से, तो खाड़े में तो 20 घंटा 24 घंटा पानी रहता है। तो उस किसान के खाड़े का जो 20 साल बाद बनाने वाला सिस्टम है उसको चेंज करके 10 साल में नया खाड़ा बने और 5 साल में रिपेयर हो, 5 साल में उसकी रिपेयर हो। ऐसा कानून पूरे हरियाणा में किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को सिर्फ इस चीज की बहुत जरूरत है और ये काम करें। और रही बात इस गठबंधन के साथ कौन आ रहा है, कौन हमें समर्थन दे रहा है, ये हम सभी से, आज सभी संगठनों से, सभी साथी हमारे, सभी से हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि आज हमारे साथ सब लोग जुड़ें और इस सिरसा के अंदर सिरसा की सरकार लाएं और पांचों सीटें इस गठबंधन को जिताएं, ताकि आपके सिरसा में आपकी सरकार आपके घर में आए। बहुत वर्षों से इंतजार है सिरसा में सरकार का। एक साथी से मेरा यही निवेदन, यही प्रार्थना है। और ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि अभय सिंह जी बैठे हैं, सारी बात आपको बताएंगे, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे एलनाबाद, रानियां, कालांवाली, डबावाली, हरियाणा में जहां भी गोपाल कांडा को मानने वाले, गोविंद को मानने वाले मेरे साथी हैं, इतना साथ दें इस हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकहित पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का। क्योंकि आज दलित, कांग्रेस क्या कर रही है दलितों के साथ। आपने एक वीडियो नहीं देखा कि कैसे हुड्डा के लोग, भूपिंदर सिंह जी हुड्डा के लोग कैसे गाली दे रहे हैं शैलजा को, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सोच वही है दलित के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब समझदार हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आज हरियाणा आपके सिरसा की सरकार मांग रहा है और आपको पता है कि जो कानून, जो काम, जिस सोच के साथ अभय सिंह जी अब जुबान के धनी हैं और आपका भाई आपका सेवादार है, कभी भी जहां भी भाई साहब मिल जाए, मैं मिल जाऊं, कोई फर्क मत समझना। जो काम बोलोगे वो काम कर देंगे, ये आपसे मेरा वायदा है। 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा और 10 वर्ष ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में रही। साथियों, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर हुई थी, हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस से दुखी थे, परेशान थे, खफा थे। कांग्रेस को इसलिए सत्ता से बाहर करना चाहते थे कि कांग्रेस के राज में हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र की मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, उस सरकार में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए थे कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर इस बात के लिए बदनाम हो गया था कि सबसे भ्रष्ट मुल्क अगर कोई है तो भारत है।
और भारतवर्ष की वो कांग्रेस की सरकार जिसने इस देश को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया और मोदी जी जिस भी राज्य में गए वोट मांगने के लिए, उन्होंने लोगों को बहुत बड़े बड़े समझबाग दिखाए थे। लोगों ने मोदी की बात पे विश्वास किया, वोट दिया, सरकार बनाई। मोदी जी कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस के राज में जो लूट करके इस देश का धन विदेश के बैंकों में जमा कराया, हम उस पैसे को वापस लाएंगे। और आम आदमी से कहते थे तेरे खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। हर आदमी प्रभावित होता था, 15 लाख रुपए आएगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा। वही पढ़े लिखे नौजवान को कैसे प्रभावित किया जाए, उसको कहा 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार दूंगा हर वर्ष। किसान को कैसे अपने साथ जोड़े, मोदी जी ने वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। ये भी कहा था एमएसपी का कानून बना दूंगा। माताओं बहनों का वोट लेने के लिए इनसे भी कहा था तुम्हें चूल्हे से पीछा छुड़वाऊंगा, घर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाऊंगा, वो भी फ्री में देने का काम करूंगा। महंगाई कम कर दूंगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगा दूंगा। लोग कांग्रेस से दुखी थे, परेशान थे, लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 10 वर्ष में मोदी जी ने अपने किए हुए वायदों में से एक भी पूरा नहीं किया। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो पिछले 10 वर्षों से भाजपा की जो सरकार है, इस सरकार में अनेक घोटाले हुए, 20 से ज्यादा घोटाले किए। जब साथियों कोरोना का काल था, उस वक्त में शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ। जो सरकारी दवाइयां खरीदी गई थी, 480 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग खा गए। पेपर घोटाला हुआ और पेपर घोटाले के साथ साथ माइनिंग घोटाला किया गया। ऐसे अनेक घोटाले हुए जिसके अंदर नौकरी के नाम पे पैसे लेते हुए करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में उनके अपने लोग जो उसके मेंबर और चेयरमैन थे पकड़े गए थे। नौकरियां बेची, लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया, पढ़े लिखे नौजवान को विदेश जाने पे मजबूर कर दिया। उसके साथ साथ नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हर आदमी इस सरकार को बदलना चाहता है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। साथियों, जहां लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, वही कांग्रेस पार्टी का भी दिवाला पिट गया। आपके सामने है जो कांग्रेस के लोग रोज ये कहते थे हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, जो रोज ये कहते थे हम मेरिट के हिसाब से टिकट बांटने का काम करेंगे। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसके बेटे ने एक एक विधानसभा के अंदर 20-20, 30-30 कैंडिडेट पैदा कर दिए, लोगों की जमीनें बिकवा दी, पैसा खर्च करा दिया। और जब टिकट बंटवारे की बात आई तो ऐसे लोगों को टिकटें दी जो पैसे देकर के आए। ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो मंच पे खड़े होकर के वोट नहीं मांगना जानते। मेरे खिलाफ इलाहाबाद में जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है,
आज उसका एक ऑडियो जारी किया जा रहा है, एक ऑडियो आया हुआ है, वायरल हो रहा है। किस तरह से एक व्यापारी को टेलीफोन करके धमकी दे रहा है, किस भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां उसको गालियां निकाल रहा है, वहीं गोपाल कांडा जो समाज सेवी है, जो आपकी सेवा करता है, इसको भी गालियां देने का काम करता है। साथियों, जो व्यक्ति गाली देता है, जो डराता और धमकाता है, जिसको वोट मांगने की समझ नहीं है, अगर कांग्रेस उसको अपना टिकट देती है जो 100 साल पुरानी पार्टी है, तो इसका मतलब उस पार्टी का दिवालिया पड़ गया। आपके सरसा में भी कांग्रेस को कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो अपना टिकट देकर के आपके बीच में चुनाव के लिए भेज दे। उन्होंने तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी हमने पिछले साल मदद करी, पिछले चुनाव में, और हर वक्त मैंने उन लोगों का सम्मान किया, आदर किया। ऐन मौके पे आके पीठ में छुरा घोंप के कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूं, ऐसे पीठ में छुरे घोंपने वाले लोगों को सबक सिखाना, एक एक मोड़ हम तीनों पार्टियों का जो साझा उम्मीदवार है, हम तीनों पार्टियों के साझे उम्मीदवार गोपाल कांडा का जो चुनाव निशान पतंग का है, याद आ गई। पहले पतंग लाया था, अब तो समुद्री जहाज लाया, बहुत बड़ा बेड़ा है। अरे राजस्थान क्यों लाया है? ये जहाज जो है, इसने गोवा में खड़ा कर रखा है। और ये जहाज जो है, आप इस जहाज के सामने का बटन दबा करके इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना, फिर ये तुम्हें गोवा की सैर भी कराएगा। साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि आपने 20 साल वनवास काटा है, कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है। ये तो मैंने 2 कैंडिडेट बताए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं इनके पास जो केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करने में लगे हुए हैं। ये हुड्डा लगातार बीजेपी के साथ मिलकर के इस प्रदेश को खोखला और कमजोर करना चाहता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम किया है। मैंने अनेक बार हुड्डा को खुल करके इस बात का चैलेंज दिया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले दरवाजे से मदद नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको खुले मंच पे बुला करके आमंत्रित करके आपके साथ इस बात को साबित करना चाहता हूं कि हुड्डा कांग्रेस का नहीं, भाजपा का एजेंट है। हमारे बारे में कहता है ये भाजपा की बी टीम है। इन कांग्रेस वालों से पूछना, किसान आंदोलन जब चल रहा था, उस किसान आंदोलन के अंदर लगातार 13 महीने किसान के साथ बैठ करके किसान को कैसे न्याय मिले, उसकी लड़ाई किसने लड़ी थी। जब किसान आंदोलन के अंदर किसान नेताओं ने खुल करके ये कहा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो, मेरे जैसे सारे राजनीतिक दलों के लोग सफेद कपड़े पहन करके उनके बीच में जाते थे। ये हुड्डा भी गया था, इसका बेटा भी गया था, और भी पार्टियों के लोग गए थे और जाकर के कह रहे थे हम आपको समर्थन देने आए हैं, हम आपके साथ हैं। इसलिए जाकर के ये बात कह रहे थे, उनको डर था कि जब कभी चुनाव आएगा, आज अगर इनके बीच में खड़े भी होंगे तो ये किसान इकट्ठा होकर के राजनीति से बाहर कर देगा।
लेकिन साथियों, जब किसानों की तरफ से ये मांग की गई, जब उन्होंने ये फैसला लिया किसान नेताओं ने कि अगर आप सही मायने में किसान की मदद करना चाहते हो तो फिर आप आओ, पहले अपने पदों से इस्तीफा दो, फिर हमारे बीच में आकर के हमारी मदद करो। सबने पीठ दिखा दी थी, सब पीछे हट गए थे, सब बिलों में बढ़ गए थे। अगर किसानों के लिए किसी ने उनकी आवाज को बुलंद किया, उनके आंदोलन को मजबूत किया, उनकी मांग को पूरा किया, तो केवल और केवल एक पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने